मुसलमानों के बीच के एक धर्मगुरु कह सकते हैं, रहमानी साहब का आज जो है निधन हो गया है। पूरे मुसलमान के बीच में एक शोक की लहर यहाँ पे फैली हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए शिबली साहब हैं, इमारत शरिया के सेक्रेटरी साहब। वो बताएंगे कि रहमानी साहब जो है कितने दिनों से बीमार थे। सर, जहाँ तक आपने कहा कि मुसलमानों के लिए शोक की बात है, मुसलमानों ही नहीं, इस मुल्क के एक एक इंसान के लिए शोक की बात है। वो किसी ख़ास धर्म की सेवा नहीं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी इंसानियत की सेवा की। वो एक लंबे ज़माने तक MLC रहे, लंबे ज़माने तक विधान परिषद के वाइस चेयरमैन रहे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी जीवन भर अब तक रहे, इमारत शरिया के इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड के अमीर शरीयत रहे। इस मुल्क की बहुत बड़ी खानकाह जहाँ से इंसानों को इंसान बनाया जाता है, खानकाह रहमानी मुंगेर के सज्जादा नशी थे। और इस मुल्क के दर्जनों सियासी, समाजी, मजहबी जमातों के सरबराह थे। इस मुल्क में उनकी हैसियत एक गार्जियन की थी। वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। चंद दिनों पहले पारस हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी इतनी ही दिनों के लिए रखी थी। आज दोपहर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्होंने हम सब को, पूरी इंसानियत को एक दाग़ मफारक़त दिया। हम सब सोग में हैं और वो सब लोग सोग में हैं जो इस देश का और इंसानों का भला चाहते हैं। उन्होंने सब कुछ त्याग कर, पूरी ज़िंदगी का हासिल ये था उनका खिदमत करना, सेवा करना। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया था, अपने जीवन को दान कर दिया था सेवा के लिए। ये उनकी पहचान थी। वो एक बड़े परिवार से और बड़ी खानकाह से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जो लोग उनको जानते हैं, उन्होंने अपने धन दौलत को, अपनी प्रॉपर्टी को कभी घूम कर नहीं देखा। जब से उन्होंने होश संभाला, उनके वालिद साहब इस इमारत शरिया के चौथे अमीर शरीयत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब थे। उनके दादा कुतुबुल अक़ताब हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके दादा हों या उनके वालिद साहब रहमहुल्लाह हो या ख़ुद हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हों, ये वो लोग थे जिन्होंने इस देश की और इस मुल्क की, इनके वालिद साहब मुजाहिद आज़ादी थे। इस मुल्क की आज़ादी के लिए वो सहारनपुर की जेल में भी गए और बड़ी कठिनाइयाँ उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने में उठाई। तो आज वो हमारे दरमियान हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अब हो गए, हमारे दरमियान नहीं रहे। हम आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से इस देश और पूरी दुनिया के लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप दुआ करें कि ऐसा इंसान, इंसानियत का दर्द रखने वाला अपने सीने में, इंसानियत का भला चाहने वाला हम सब को अता करे अल्लाह। और जो गए हैं उनको जन्नत के आला मकाम में, स्वर्ग के आला मकाम में अल्लाह ताला जगह दे। इसके लिए हम आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश करते हैं, सब्र करें, घबराएं नहीं। हालात आते हैं, दुनिया में बड़ी बड़ी शख्सियत आए और गए, एक वक्त लेकर के वो आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे कारनामे अंजाम देते हैं, ऐसा काम वो करते हैं कि वो जाते हैं और लाखों लोग उनके गम में आंसू बहाने वाले होते हैं। ऐसे कम लोग होते हैं, उन्हीं में हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब का नाम था। जैसा कि शिबली साहब ने कहा, वली रहमानी साहब का नाम जो है बहुत योगदानों में आता है। जैसा कि मुस्लिमों के बीच में एक रहमानी 30 नाम से इन्होंने एक इंस्टीट्यूट चलाया जिसमें बच्चों को IIT तक भेजने का काम किया, और ख़ास करके गरीब बच्चों के बीच में। आज वली रहमानी साहब किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, वो चले गए हैं और लोगों के बीच से एक तरीके से बहुत बड़ा चीज़ चला गया है। लेकिन लोगों को सब्र का इसमें रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। और हमने आपको ये ख़बर दिखाई, ये बहुत बड़ी शोक की ख़बर है। इन मुंगेर में इनका होगा कल 11 बजे दिन में मुंगेर में उनकी आखिरी रस्म अदा की जाएगी। वहीं जनाजे की नमाज़ होगी और वहीं दादा जान और वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बगल में
उनको दफनाया जाएगा। आपने ये हमारी खबर सुनी, आपको ये हमारी खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।